आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम फाल्गुन मास की अध्याय चतुर्थ की कथा सुनेंगे। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए कथा शुरू करते हैं। फाल्गुन मास को अत्यंत पुण्यकारी, पापों को नाश करने वाला और भक्तों का मोक्ष प्रदान करने वाला मास कहा गया है। इस अध्याय में भगवान शिव की विशेष कृपा, व्रत, धर्म की महिमा तथा अहंकार का विनाश सुंदर वर्णन मिलता है। ऋषि कहते हैं कि एक समय पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होने लगा। लोग व्रत, दान और देव पूजन से विमुख हो गए। उसी समय एक नगर में एक धर्मात्मा वेश्या रहता था, जो निर्धन होने पर भी फाल्गुन मास में नियम पूर्वक व्रत, शिव पूजन, उपवास और दान करता था। वो होलिका दहन, पूर्णिमा स्नान और ब्राह्मण सेवा को विशेष महत्व देता था। उस नगर का राजा अधार्मिक और अहंकारी था। वो स्वयं को सर्वशक्तिमान मानता था और देवताओं की निंदा करता था। राजा ने फाल्गुन मास के व्रत का व्यर्थ बताकर लोगों को रोकने का प्रयास किया। जब उसने उस वेश्या को व्रत करते देखा तो क्रोधित होकर उसे दंड देने की आज्ञा दी। वेश्या ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, फाल्गुन मास स्वयं भगवान शिव को प्रिय है। इस मास में की गई भक्ति अग्नि की तरह पापों को भस्म कर देती है। आप चाहे मुझे दंड दे, पर मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता। उसकी अडिग श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में शिवगणों ने राजा के अहंकार का नाश कर दिया। राजा रोगग्रस्त हो गया, राज्य में विपत्ति फैल गई और उसका वैभव नष्ट हो गया। तब उसे अपने पापों का बोध हुआ। पश्चाताप से व्याकुल होकर राजा उसी वेश्या के पास गया और क्षमा याचना की। वेश्या ने उसे फाल्गुन मास की कथा सुनाई और शिव भक्ति का मार्ग बताया। राजा ने सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन, व्रत और दान किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसका राज्य पुनः स्थिर हो गया। अहंकार मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है और भक्ति सबसे बड़ा बल। जो व्यक्ति श्रद्धा से फाल्गुन मास की कथा को श्रवण या पाठ कराता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में